देश आज महात्मा गांधी और पूर्व प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री की जयंती मना रहा है। देश भर में बापू और लाल बहादुर शास्त्री को श्रद्धांजलि दी जा रही है। इसी कड़ी में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी समेत तमाम नेताओं ने राजघाट जाकर के श्रद्धा सुमन अर्पित किए हैं और उन्हें याद किया है। साथ ही लाल बहादुर शास्त्री को भी देश उनके कार्यों के लिए याद कर रहा है। देखिए हमारी ये खास रिपोर्ट। हर साल 2 अक्टूबर का दिन गांधी जयंती के रूप में मनाया जाता है। नेताओं से लेकर आम आदमी तक बापू को याद करते हैं और उनके पद चिन्हों पर चलने का संकल्प लेते हैं। राष्ट्रपिता की जयंती पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने राजघाट पर जाकर बापू की समाधि पर फूल चढ़ाए और उन्हें नमन किया। इसके साथ ही उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने भी महात्मा गांधी को श्रद्धा सुमन अर्पित किया। देश बापू को याद कर रहा है तो भला देश के प्रधानमंत्री कैसे पीछे रहे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी बापू को याद किया। पीएम मोदी राजघाट पहुंचे, जहां उन्होंने बापू को श्रद्धा सुमन अर्पित कर प्रार्थना की। इस मौके पर पीएम मोदी ने ट्वीट भी किया और लिखा, गांधी जयंती पर महात्मा गांधी को श्रद्धांजलि। ये गांधी जयंती और भी खास है क्योंकि भारत आजादी का अमृत महोत्सव मना रहा है। हमेशा बापू के आदर्शों पर खरे उतरें। मैं आप सभी से गांधी जी को श्रद्धांजलि के रूप में खादी और हस्तशिल्प उत्पाद खरीदने का भी आग्रह करता हूं। बापू के साथ साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पूर्व प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री को भी श्रद्धांजलि दी। पीएम मोदी ने विजय घाट जाकर उन्हें पुष्पांजलि अर्पित की और प्रधानमंत्री संग्रहालय में शास्त्री की गैलरी की झलकियां भी साझा की। कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी और पार्टी के वरिष्ठ नेता मल्लिकार्जुन खड़गे भी राजघाट पहुंचे और वहां पर जाकर महात्मा गांधी को नमन किया। इसके बाद उन्होंने बापू को पुष्पांजलि अर्पित कर उन्हें याद किया। कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने इस मौके पर ट्वीट कर बापू को याद किया और लिखा, बापू ने हमें सत्य और अहिंसा के पथ पर चलना सिखाया। प्रेम, करुणा, सद्भाव और मानवता का अर्थ समझाया। आज गांधी जयंती पर हम प्रण लेते हैं, जिस तरह उन्होंने देश को अन्याय के खिलाफ एकजुट किया था, वैसे ही अब हम भी अपना भारत जोड़ेंगे। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भी लखनऊ में अपने मंत्रिमंडल के सहयोगियों के साथ राष्ट्रपिता महात्मा गांधी और जय जवान जय किसान का नारा बुलंद करने वाले लाल बहादुर शास्त्री की प्रतिमा पर पुष्प अर्पित किए। इस मौके पर सीएम योगी ने कहा कि महात्मा गांधी जी को पूरा देश याद कर रहा है। बापू के चरणों में मेरा नमन है। पूरी दुनिया में मानवता के कल्याण के लिए जहां भी आम जन के मन में कोई भाव है, आज राष्ट्रपिता महात्मा गांधी का स्मरण करते हुए उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की जयंती के अवसर पर उन्हें याद किया और राजधानी देहरादून में उनकी मूर्ति पर माल्यार्पण कर श्रद्धांजलि दी। मुख्यमंत्री धामी ने कहा कि गांधी ने सत्य एवं अहिंसा के मार्ग पर चलने के लिए सबको प्रेरित किया। भारत को आजादी दिलाने के लिए उन्होंने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। जहां राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी की बापू की जयंती है, वहीं लाल बहादुर शास्त्री जी की भी जयंती है। हम सब
इन दोनों ही महापुरुषों से। जहां बापू ने सत्य और अहिंसा के मार्ग को दिखाया, वहीं लाल बहादुर शास्त्री जी ने हमें सादगी, सरलता और ईमानदारी का पाठ हम सब के लिए वो छोड़कर गए। हमें उस रास्ते पर चलकर जहां आज हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री मोदी जी भारत को एक भारत, श्रेष्ठ भारत बनाने के लिए जो काम कर रहे हैं, एक शिल्पी की तरह सभी को उसमें योगदान देना है। इस अवसर पर, इस दिवस पर हम सभी लोग संकल्प लेते हैं कि उनके बताए हुए मार्गों पर चलकर उत्कृष्ट भारत, उन्नत भारत, दुनिया का श्रेष्ठ भारत बनाने के लिए मोदी जी के साथ चलेंगे और संकल्प लेते हैं कि हम अच्छा उत्तराखंड भी बनाएंगे। तो वहीं गुजरात के मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल ने गांधी जयंती के मौके पर बापू को याद किया। सीएम पटेल ने पोरबंदर जाकर बापू की प्रतिमा पर पुष्पांजलि अर्पित की। 2 अक्टूबर को देश के पूर्व प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री की भी जयंती है। इस मौके पर दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने देश के पूर्व प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री को ट्वीट कर याद किया। पूर्व प्रधानमंत्री श्री लाल बहादुर शास्त्री जी की जयंती पर उन्हें कोटि कोटि नमन। उनकी सादगी और ईमानदारी के लिए उन्हें हमेशा याद किया जाएगा। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव ने महात्मा गांधी की जयंती पर उनको श्रद्धांजलि दी। इस मौके पर बिहार सीएम नीतीश कुमार ने कहा कि महात्मा गांधी के बातों को मानकर हम जीवन में चल रहे हैं। कुछ यहाँ बनवाए, अब जरा देख लीजिए ये पूरी चीज को, तो किस तरह से वो तो वहीं पर रखा हुआ था, लेकिन हमने सोच करके और सारे एक्सपर्ट्स को बुला करके यही कहा, अब बच्चा बच्ची को वो आशीर्वाद दे रहे हैं, तो इसी तरह का यहाँ बनवाया है। और यहाँ पर इसी गांधी मैदान, उन्हीं के नाम पर है मैदान, तो इसी एरिया में इसको करके अब बहुत अच्छा लगता है, समझ गए ना। तो आने पर तो खुशी की बात है ना, जब भी हम लोगों को मौका मिलता है इनका सीधे, और हम लोग तो भाई इन्हीं की बात को मान करके ही जीवन में चल रहे हैं। बापू की जयंती के मौके पर तेलंगाना के मुख्यमंत्री केसीआर ने हैदराबाद के गांधी अस्पताल में महात्मा गांधी की प्रतिमा का अनावरण किया और उन्हें पुष्पांजलि अर्पित की। कर्नाटक के मुख्यमंत्री बसवराज बोम्मई ने भी महात्मा गांधी जयंती पर कांग्रेस नेताओं पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि आज गांधी जयंती है, मैं नकली गांधी की बात क्यों करूं? पूरी कांग्रेस पार्टी जमानत पर बाहर है, जिसमें राहुल गांधी, सोनिया गांधी और डीके शिव कुमार शामिल हैं। कर्नाटक कांग्रेस पार्टी के लिए एटीएम था जो अब खत्म हो गया है। केरल के राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान ने अहमदाबाद में कहा कि अगर आप दुनिया में शांति स्थापित करना चाहते हैं तो पहले आपको मजबूत होना पड़ेगा और उसमें राष्ट्रवाद एकता की भावना को मजबूत करने में अहम भूमिका निभाता है। इसलिए राष्ट्रवाद बहुत महत्वपूर्ण है। जब आइंस्टाइन कहता है कि लोगों को विश्वास करना मुश्किल होगा कि ऐसा आदमी शरीर के साथ इस दुनिया में चलता फिरता था, ये विश्वास करना मुश्किल होगा कि जितना पढ़िए उतना ही आदमी अभिभूत होता चला जाता। देश के राष्ट्रपिता महात्मा गांधी, जिन्होंने अहिंसा का रास्ता चुनकर अंग्रेजों को भारत छोड़ने पर मजबूर कर दिया, आज भी देश के युवा बापू के दिखाए मार्ग का अनुसरण करते हैं और उनके आदर्शों को अपने जीवन में उतारते हैं। तो शास्त्री जी को भी उनके त्याग और राजनीतिक सूझबूझ के लिए याद किया जाता है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ इंडिया।